अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुल्क की सलामती और हुकूमती रिट पर समझौता मुमकिन नहीं, खून खराबा नहीं चाहते, अमन व सलामती सबके मफाद में है। वज़ीर आज़म इमरान खान का उलमा के वफ़द से मुलाकात में रियासत मुखालिफ पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्वस कलअदम तंजीम को दो टोक पैगाम। कहा, उलमा हुकूमत और कलअदम जमात के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सके तो ये काबिल कदर होगा। कलअदम तंजीम और हुकूमत के दरमियान राबते के लिए 12 रुकनी कमेटी कायम। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले उलमा में सरवत एजाज कादरी, पीर खालिद सुल्तान बाहू, पीर अब्दुल खालिक, साहिबजादा हाफिज हामिद रजा, मुफ्ती वज़ीर कादिर, मियाँ जलील अहमद शरकपुरी और दीगर शामिल थे। हुकूमत मुज़ाकरात के दौरान कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन अगर मुज़ाहिरीन आगे बढ़े तो मुज़ाकरात सबोताज हो सकते हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद साहिबजादा हामिद रजा की कलअदम जमात की क़यादत को वार्निंग। कहा, मुज़ाकरात के दौरान हुकूमती मशीनरी अपनी जगह मौजूद रहेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा की कलअदम जमात से मुज़ाकरात में लचक का मुज़ाहरा करें, पुरअमन रहने और आगे न बढ़ने की अपील। कलअदम तहरीक लब्बैक के साथ होने वाले मुआहदे का वज़ीर आज़म को इल्म था। उनकी मुआहदे से लाइल्मी से मुताल्लिक़ गुज़रा का बयान गलत बयानी है। वज़ीर आज़म ने हमेशा मुज़ाकरात का खैर मक़दम किया। वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक़ क़ादरी का मौक़िफ़। कहा, वज़ीर आज़म हर बहरान से निकलना जानते हैं और पुरुम्मीद हैं कि जल्द ये मसला भी हल हो जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि वज़ीर आज़म और उलमा और मशाइख़ के साथ मुलाकात अच्छी रही, पेशरफ्त ही पेशरफ्त है, मामला खुश असलूबी से हल हो जाएगा। कलअदम तंजीम के एहतजाज के बायस वज़ीराबाद में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, शहर के तमाम रास्ते सील, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। जीटी रोड पर जगह जगह रुकावटें, खंदकें, कंटेनर्स। गहरी खंदकों ने सराय आलमगीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जेहलम में शहरियों ने एक से दूसरे जिले में जाने के लिए कश्तियों पर सफर शुरू कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रास्तों की मुसलसल बंदिश से शहरी सख्त परेशान। मरी रोड पर दुकानें और स्कूल्स की बंदिश, मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाना भी कड़ा इम्तिहान बन गया। मेट्रो सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने से मुसाफिर पैदल सफर पर मजबूर। रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। कलअदम तंजीम के एहतजाज से मुल्क की मईशत को अब तक 4.25 अरब का नुकसान हो चुका। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का दावा। कहा कि मुजाहिरीन की फायरिंग से अब तक 4 पुलिस एहलकार शहीद और 250 से ज़ायद जख्मी हुए। बिला जवाज एहतजाज में अब तक तकरीबन 360 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। महंगाई के सताए अवाम के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बड़ा रिलीफ। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए तक इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। ओगरा ने आलमी मंडी में बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र पेट्रोल 11 रुपए 53 पैसे, हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 49 पैसे, मिट्टी का तेल 6 रुपए 29 पैसे और लाइट डीजल 5 रुपए 72 पैसे बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। लाहौर में FIA ने पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ इंक्वायरी के बाद मुकदमा दर्ज कर लिए। CEO फॉसिल एनर्जी नदीम बट, ओगरा के मेंबर गैस आमिर नसीम और मेंबर ऑयल अब्दुल्ला मलिक गिरफ्तार। DG ऑयल शफीउल्लाह अफरीदी और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑयल इमरान अबड़ो गिरफ्तार। मुलजमान पर गैर कानूनी पेट्रोलियम मार्केटिंग लाइसेंस जारी करने समेत संगीन इल्जामात आयद। NA 137 से लाहौर के ज़िमनी इंतखाब से कबल PTI को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन में हुक्मरान जमात के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा की कागजात नामजदगी मुस्तरद।
नून लीग के एतराज़ पर कवरिंग उम्मीदवार मुसर्रत जमशेद के कागजात भी नामंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी के तजवीज़ कुनंदा हल्के से ताल्लुक़ ही नहीं रखते, जो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 60 की खिलाफ वर्जी है। नून लीग ने पंजाब हुकूमत का NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पंजाब हुकूमत का कलअदम जमातों के एहतजाज का बहाना नहीं चलेगा। इलेक्शन का अखाड़ा सज चुका, लेकिन हुकूमत भागना चाहती है। नाअहलों ने 3.5 साल में सूबे को खंडर बना दिया। उन्होंने अपनी ATM को अखाड़े में उतारा था, लेकिन RO ने तमाम अज़ाइम नाकाम बना दिए। लाहौर की बैंकिंग जराइम अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे के केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ का कहना है कि मेरे खिलाफ झूठ पर मबनी केसेस बनाए गए। हुक्मरान आज तक सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं कर सके। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इंसाफ करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेपनाह महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी का मुल्क गिर एहतजाज हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होने वाले महंगाई के खिलाफ एहतजाज की तस्वीर शेयर कर दी। कहा, गुज़श्ता रोज़ पीटी IMF की माशी पॉलिसियों, तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में आवाम ने एहतजाज किया। मुल्क में कोरोना से मजीद 10 अफराद का इंतकाल, 658 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। NCOC का 60% वैक्सीनेशन वाले शहरों में कोरोना पाबंदियां खत्म करने का फैसला। खेलों के मैदान, तिजारती मराकज़, कारोबार, इंडोर डाइनिंग, सिनेमा और मजहबी मकामात भी खोलने का फैसला। कम वैक्सीन शुदा शहरों में 15 नवंबर तक पाबंदियां बरकरार। कराची के शहरी डाकुओं के रहमो करम पर गुज़श्ता 9 माह के दौरान मज़ाहमत और दीगर वाक़यात में 369 अफराद कत्ल। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 173 कारें छीनी और 1300 से ज़ायद चोरी की गईं। 30,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें छीनी और 35,000 से ज़ायद चोरी। 19,000 के करीब मोबाइल फ़ोन छीने गए। अगवा बराए तावान की 14 और भत्ते की 20 वारदातें। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक।